और फिर मिट्टी। अच्छा, तो ये मेन डिफरेंस, धूल इज जस्ट लाइक अ पाउडर एंड मिट्टी इज जस्ट लाइक अ क्रीम, है ना? बर्तन वगैरह ये, है ना, धूल से नहीं बन सकते। ठीक, तो धूल को गीला कर लो। तो तो फिर क्या अंतर क्या हुआ, बताओ ना। अच्छा, मार्केट में ये उड़ रही है, धूल है कि मिट्टी है? वेरी गुड, है ना, ये सबसे सही आंसर है। मिट्टी में कुछ खनिज लवण होते हैं जिनके कारण ही तो पौधे बड़े हो पाते हैं। धूल में कोई भी बीज उग सकता है क्या? नहीं, लेकिन वो किस में ही सरवाइव करेगा? मिट्टी में ही, है ना। तभी उसमें खनिज लवण है, न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, जिनको बीज ग्रहण करेगा और क्या बनेगा? पौधा बनेगा। लेकिन धूल में कोई भी बीज पौधा हो सकता है क्या? नहीं। और क्या डिफरेंस? ये मेन डिफरेंस है ना। धूल उपयोगी नहीं होती, धूल में कोई भी खनिज लवण नहीं है, उसमें प्रदूषण ज्यादा है ना। ठीक है, तो फिर मिट्टी की क्या डेफिनेशन बनी? मिट्टी की बनती है, अनेक प्रकार खनिज पदार्थ होते हैं, जल होता है ना, ये सब होते हैं। और मिट्टी होती है पृथ्वी की ऊपरी परत, है ना। तो अभी अपन देखेंगे, उसी का नाम तभी सॉइल रखा गया है, क्योंकि सॉइल का मतलब होता है सोलम। सोलम जो शब्द है, उससे क्या शब्द बना है? सॉइल। और सोलम का मतलब ही होता है फर्श। तो मिट्टी एक हिसाब से फर्श जैसी बिछी है ना पृथ्वी पे, लेकिन क्या सारी फर्श मिट्टी है? नहीं, वही फर्श मिट्टी है जिसमें कुछ ना कुछ खनिज पदार्थ शामिल है, जो पौधे की वृद्धि के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं ना। तो यही अपनी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ही लिखना है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड अदर मिनरल्स, है ना। तो लिखो, पृथ्वी की ऊपरी सतह बात है नहीं, अब पृथ्वी की ऊपरी सतह जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, जो पौधों की वृद्धि हेतु जरूरी। ठीक, और उसमें क्या क्या होना जरूरी है? न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, वाटर यानी जल, और अदर मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। तो ऐसा फिर लिखना, हेतु जरूरी, जिसमें कौन कौन सी तीन चीजें होना आवश्यक है। तो उसमें पहली है अपनी पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स, दूसरा वाटर यानी जल, नमी के रूप में जो होता है वो क्या होता है? जल ही होता है। और तीसरा अन्य खनिज पदार्थ यानी अदर मिनरल्स। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये जो पृथ्वी पे फर्श बिछी है, इसको सॉइल नाम ही क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो वर्ड लिया गया है, ये लिया गया है सोलम नामक शब्द से। एक लेटिन शब्द होता है, कौन सा? सोलम। तो लिखो, ये जो वर्ड आया है, ये कहां से आया अपने पास? ये आया है सोलम से। ये लेटिन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ ही होता है फर्श या फ्लोर। ठीक, तो पृथ्वी की ऊपरी फर्श जो पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है, और जिसमें क्या क्या उपलब्ध होता है? पोषक तत्व, जल और खनिज। ऐसी लेयर को ही अपन क्या कह सकते हैं? मिट्टी। सिंपल सी बात है। याद रखना, वर्ड ओरिजिन किससे आया है? सॉइल शब्द सोलम से। सोलम किस भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का। और इसका अर्थ क्या होता है? फर्श यानी फ्लोर। ठीक है, मिट्टी के अध्ययन को या स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहलाता है? तो लिखना पेडोलॉजी। अलग अलग विषयों के अध्ययन को अलग अलग कहा जाता है, वैसे मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी।
पेडोलॉजी। ठीक है, मिट्टी बनी कैसे? नदियों ने चट्टानों को छोटा छोटा बारीक पीस कर दिया, वही बारीक पीस के कहलाए मिट्टी। सिर्फ नदियों ने नहीं किया है ना, नदियों ने जो किया है वो जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन कुछ भी कारण से अगर चट्टान के बारीक कण हुए हैं तो वो मिट्टी बने। तो सिंपल सा अपन फॉर्मेशन में लिख लेते हैं चट्टानों के टूटने से, है ना। तो लिख लेना वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, चट्टानों के टूटने से, या ऐसा लिख लेते हैं चट्टानों के विखंडन से। जब इसमें अपन टाइप पढ़ेंगे तो पहला टाइप आएगा जलोढ़ या एल्यूवियल। तो जब नदियों ने पहाड़ों के बारीक कण किए तो जो मिट्टी बनी वो क्या कहलाई? जलोढ़ मिट्टी। लेकिन मिट्टी किसी भी प्रकार की हो, बनती हमेशा चट्टानों से ही है। चट्टानों के कुछ भी कारण से बारीक पीस हो सकते हैं। एक तो जल से हो सकता है, जल कंटिन्यूअसली जब घिसा के निकलेगा तो वो अपने साथ धीरे धीरे काटता जाएगा। हवा से भी हो सकता है, कंटिन्यूअसली पहाड़ पे हवा टकराएगी तो पहाड़ धीरे धीरे क्या होगा? विखंडित ही होगा ना। और वो विखंडित पदार्थ ही क्या कहलाता है? मिट्टी। सिंपल सी बात है। यहां तक कोई डाउट? तो क्या पेडोलॉजी मतलब मिट्टी का जो अध्ययन किया जाता है उस सब्जेक्ट को पेडोलॉजी कहा जाता है ना। तो वो भी कोई वर्ड होगा, लेटिन वर्ड। ठीक। कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में, सरहदें कूद के आते हैं आतंकी भी यहाँ दफन होने के लिए। तो ये ऐसी बातें चलती रहती हैं। ठीक है, अब हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ द सॉइल। तो किस किस प्रकार की मिट्टी है भारत में? देखो सबको पता है, लाल, काली, पीली, दोहरी। दोहरी नहीं होती फिर? ये तो भूरी तो दोहरी होती है ना, है ना। तो चार मिट्टी हुई ना, लाल, काली, पीली, दोहरी। ठीक है, तो ये नहीं पढ़ना है अपन को, ये पढ़ना है जो एग्जैक्टली होती है। तो लिखना भारत में मिट्टी के प्रकार, एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, उसका नाम है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मिट्टी सबसे ज्यादा किस काम के लिए जरूरी है? खेती के लिए। तो खेती पे रिसर्च करने एक ऑर्गेनाइजेशन बना है ICAR। उसने पूरे भारत में भ्रमण किया और ये पाया कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो लिखो ICAR द्वारा बताया गया कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है? 8 प्रकार की। ये कैसी है? मुख्य मिट्टी है। ठीक। और इन्होंने साथ में ये बताया कि 27 प्रकार की गौण मिट्टी भी पाई जाती है। गौण यानी इनकी कैटेगरी बना देते हैं। जैसे इधर सुन लो पहले, गौण का मतलब ये होता है जैसे एक मिट्टी कौन सी? काली। लेकिन काली के सब पार्ट क्या हो जाएंगे? ज्यादा काली, मीडियम काली, कम काली, गोरी। तो इनको मिला के ऐसी कितनी हो गई? 27 का है। लेकिन मेजर कितनी है सर? 8, है ना। तो अपन को ये 8 याद रखना है कौन कौन सी है। तो ये अपन लिखते जाते हैं। सबसे पहली मिट्टी लिखा है एल्यूवियल यानी जलोढ़। पहली मिट्टी लिखना जलोढ़, फिर इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे भी। दूसरी लिखना है रेड यानी लाल। तीसरी लिखना है काली यानी ब्लैक। ठीक, जलोढ़, लाल, काली। फिर लिखना है चौथी लेटराइट। फिर लिखना है पर्वतीय यानी माउंटेन, इसी को कहते हैं फॉरेस्ट यानी बनीय मिट्टी, जो पर्वतों पे पाई जाती है। फिर लिखना है एरिड यानी डेजर्ट, मरुस्थली मिट्टी, जो मरुस्थली में पाई जाती है। फिर लिखना है सैलाइन यानी लवणीय मिट्टी, जिसमें लवण की मात्राएं ज्यादा होती है। और फिर आखिरी में लिखना है पीट या मार्शी मिट्टी, पीट या दलदली मिट्टी, जो कैसे एरिया में पाई जाती है? जहां पर दलदल होता है। जहां पर मिट्टी और पानी आपस में मिलते हैं वहां पे जो मिट्टी बनती है वो कैसी हो जाती है? दलदली। तो ये 8 टाइप हो गए क्या? ठीक है,
अब तुम लोग क्या करना है, ये मैप तो हम पे उपलब्ध रहेगा, तुम लोग एक भारत का मैप बना लो और उस पे जहां पे जो मिट्टी पाई जाती है उसको ड्रॉ करते जाना। ठीक, एक ही मैप पे करना है तुम लोगों को, नया मैप बार बार नहीं बनाना। तो एक पूरे बड़े पेज पे भारत का मैप बना लो पहले। हाँ चल जाएगा। ठीक, तो देखो इधर एक बार अच्छा देखो इधर, ये जो ब्राउन कलर से दिख रही है ये पूरी जलोढ़ मिट्टी है। फिर जो रेड दिख रही है ये रेड है। ये वाली काली, ये कलर से नहीं बनाना है, मैप तो बनाओ अभी। पता है हमें, घबराना नहीं है एकदम से ना। पता है हमें कलर नहीं है तो अपन सिंबल बनाएंगे, है ना। जैसे काली मिट्टी का सिंबल बना लेंगे प्लस, लाल मिट्टी का माइनस, तो सिंबल से बनाएंगे। ठीक, हरी मिट्टी नहीं, ये पर्वतीय और बनीय मिट्टी है। तो बन कैसे होते हैं? अरे ये जो थार का मरुस्थल है यहाँ पे कौन सी मिट्टी होगी? मरुस्थलीय मिट्टी। तो ऐसे अपन बनाएंगे। अब इसे भारत का मैप बना लो। वेरी गुड। हाँ इसमें बना लोगे ना, जिन पे उपलब्ध है वो उसमें बनाए, जिन पे नहीं है वो पहले मैप बना ले। किस देश का मैप बनाया आपने? भारत का है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा आराम से बनाते अच्छा बन जाता, बहुत जल्दी बना दिया आपने। हाँ मैप पे बना लो, लेकिन जैसा जैसा हम ड्रॉ करेंगे वैसे ही बनाना है ना, पहले से नहीं बनाना। नहीं तो कुछ लोग एडवांस चल के ऐसा बना के रख लें। अपन को ये तो कंप्यूटर से बना है, अपन को हाथ वाला बनाना है तो आसान मैप बनाएंगे अपन, है ना। ठीक है, बातें क्या हो रही पीछे? बेटा वो तुम्हें बैठने में ही बहुत देर लग जाती है। ठीक, अभी दिख रहा है, जल्दी लिखो लेकिन। वेरी गुड। किस किस देश का है? भारत का ही। करें स्टार्ट, जल्दी बनाओ लेकिन। ठीक है, तो पहली मिट्टी पढ़ना है अपन को, जलोढ़ मिट्टी। सभी लोग देख लो, जलोढ़ मिट्टी ऐसी होती है, ये हमारे यहाँ पे है ना। लग रहा है ऐसा? वो मेकअप करवा के गए थे ना। ठीक है, पहली मिट्टी डालो जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल। तो देखो पहले मैप पे देख लो एलुवियल सॉइल कैसी बनाना है। तो ये ऊपर का हिमालय वाला हिस्सा ऐसा करना, ये करना, ये वाला जो पोर्शन है ऐसा। यहाँ पे ये जो बीच में बच गया ये वाला पोर्शन है जलोढ़ मिट्टी का पोर्शन, जो ब्राउन कलर से दिख रहा है ना। तो ये मैप पे बना लो, ये है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल सिंपल सा है, नाम से ही क्लियर है। ये जो मिट्टी है ये किसने बनाई है? नदियों ने। और नदियों ने कैसे बनाई है? नदी जब चट्टानों से बहती आई तो अपने साथ बारीक कण ले आई और उन्हीं को आके यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, तो कौन सी मिट्टी बनी? जलोढ़ मिट्टी। फॉर्मेशन में लिखना है नदियों द्वारा। नदियों द्वारा ऐसा लिख लेते हैं, बहाकर लाए अवसादों से, है ना। अवसाद वही होता है जो छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं ना, उन्हीं को क्या कहते हैं? अवसाद। इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंट्स, है ना। सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर, जो अवसाद नदी चट्टान से बहाकर लाई है, उन्हीं के जमाव से जो मिट्टी बनती है वो कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी। एरिया सबने बना लिया। तुम लोग खुद बताओ, अगर ये पूछा जाए, बात नहीं, ये पूछा जाए कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये एरिया देख के क्या लग रहा है यहाँ पे कौन सा स्टेट आता होगा? पंजाब। तो पहले लिख लेते हैं अपन पंजाब। पंजाब से लगा हुआ।
हरियाणा। ठीक है। और क्या लग रहा है किस किस राज्य में आती होगी ये मिट्टी? नहीं, राजस्थान में तो मरुस्थली आएगी। यूपी, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम। तो लिख लेते हैं, यही राज्य लिखना है अपन को। यूपी, देन बिहार, देन वेस्ट बंगाल और असम। जब अपन ने नदियां भी पढ़ी थी तो नदियों का सबसे ज्यादा जंजाल यहीं पर था ना, गंगा यहीं से बह रही थी। तो जहां नदी होंगी वहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी, सिंपल सी बात है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। ये कौन सा हिस्सा लग रहा है थोड़ा सा? गुजरात। तो ऐसा लिख लेते हैं कुछ हिस्सा गुजरात का भी। गुजरात में दो टाइप की मिट्टी है ना, एक तो ये जलोढ़ी है और ये वाला जो कलर दिख रहा है ये ब्लैक मिट्टी का कलर है। तो काली और कौन सी पाई जाती है वहां पे? एलुवियल सॉइल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये बताओ इस एरिया में कौन सी फसल होती है? कपास नहीं, कपास काली मिट्टी में होती है। यूपी से अंदाजा लगाते हैं अपन, सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है? यूपी में। तो इसका मतलब यूपी में जो सॉइल है वो कौन सी? एलुवियल। तो एलुवियल सॉइल में कौन सी फसल अच्छी होती है? गेहूं। तो सिंपल सी बात है, लिख लो गेहूं। ठीक है। और धान की फसल के लिए पानी ज्यादा चाहिए, और पानी ज्यादा नदियों के किनारे ही होगा ना, यानी इस मिट्टी में दूसरी फसल कौन सी होगी? धान, यानी पैडी। हम्म। हाँ, अपसाद यानी होता है वो छोटे कंकड़ पत्थर, है ना। क्या चीज? नहीं, हड्डियां नदी खुद नहीं लाती, इंसान उसमें मिलाता है ना। जो नदियां स्वयं लाती हैं वो ही अपसाद है। मुद्दे से नहीं भटकना है, तुम लोग मजाक और फिर पढ़ाई दोनों आपस में मिला देते हो, पूरा मजाक तरफ सेंट्रलाइज हो जाते हो। गेहूं, धान। एक और लिख लेते हैं अपन, तिलहन। और दालें यानी दलहन, ऑयल सीड और पल्सेस। ये चार टाइप की फसलें किस मिट्टी में होती है? जलोढ़ में। इतनी बात क्लियर है। क्या जी? दलहन मतलब दाल, पल्सेस। तिलहन मतलब ऑयल सीड, जिनसे ऑयल निकलता हो, जैसे सरसों। हाँ, जिनसे भी तेल निकलता है वो सारी फसलें क्या कहलाती है? तिलहन। और जिनसे दालें निकलती है वो दलहन। अच्छा, अब एक बात बताओ, पूरे मैप पे देख के क्या लग रहा है भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती होगी? नहीं, जलोढ़ी पाई जाती। देखो, ये जो एरिया बनाया है ये अपन ने बनाया है, लेकिन जहां जहां नदी होगी वहां वहां मिट्टी कौन सी होगी? हमेशा जलोढ़ होगी ना। तो नदियां तो पूरे भारत में है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़। तो इसकी विशेषता यही लिखना है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे पाई जाने वाली मिट्टी। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी। कितने क्षेत्रफल पे पाई जाती है ये लिख लो। तो भारत के 43% भूभाग पर कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, है ना। तो ये लिख लेना, 43% लैंड ऑफ टोटल इंडिया वॉज इज कवर्ड बाय एलुवियल सॉइल, है ना। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। ठीक है, तो एक बार बताओ जलोढ़ मिट्टी बनी कैसे? नदियों द्वारा बहाकर लाए अपसादों से। कहाँ कहाँ पाई जाती है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। इसमें कौन कौन सी फसल अच्छी होती है? गेहूं, धान, तिलहन और दलहन। और इसकी विशेषता क्या है? सबसे ज्यादा भूभाग पर पाई जाती है। कितने परसेंट भूभाग पर? 43। ठीक है, तो फिर अब दूसरी मिट्टी देख लो, लाल मिट्टी। ये तो सबने देखी होगी। ठीक है, फिर लिखो रेड सॉइल। तो देखो मैप पर तुम लोग ऐसे बना लो, है ना, इतना घुमाव नहीं बनाना है। ये ऐसे कर लेना, एक एरिया ये
और एक एरिया ये नीचे वाला है ना, बस ये दो एरिया पे रेड सॉइल बना लो। ठीक है, ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। किस मिट्टी का एरिया है ये? लाल मिट्टी का। ठीक है, लाल मिट्टी बनी किस चट्टान से होगी? जो स्वयं लाल होगी। तो कौन सी चट्टानें लाल है अपने आप में? लाल पत्थर। तो वो तो यही पूछ रहा है उस पत्थर का नाम क्या है। तो लिखना है ये जो बनी है, ये दो चट्टानों से बनी है, उनका नाम है ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट और नीस, ये चट्टानें है ना, से निर्मित, फॉर्म्ड बाय द ग्रेनाइट और नीस। ठीक है, बना लिया इतना। अब तुम लोग खुद बताओ कहाँ कहाँ पाई जाएगी। ये कौन सा स्टेट आ रहा है? नहीं, पहले इधर देखो। तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर उड़ीसा आ गया। उड़ीसा तो यहाँ है। आंध्र प्रदेश, फिर ये उड़ीसा, और फिर ये बिहार के नीचे झारखंड। तो लिखो कहाँ कहाँ पाई जाती है। सर्वाधिक तो ये तमिलनाडु में ही पाई जाती है। सर्वाधिक पाई जाती है तमिलनाडु में, फिर थोड़ी सी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, फिर पाई जाती है उड़ीसा में, और कुछ हिस्सा इसका कहाँ पाया जाता है? झारखंड में भी। ठीक, कुछ थोड़ा सा भाग छत्तीसगढ़ का भी आता है, वो भी लिख लेते हैं अपन। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब इसमें बताओ कौन सी फसल होगी। हम्म, एम, नहीं, मूंगफली नहीं, मूंगफली काली में होती है। अपने आप ही हो जाती है, लेकिन उसके लिए ज्यादा उपयुक्त काली है ना। हम्म, बताओ। ऐसा क्या है जिसे जब थूकते हैं तो लाल लाल हो जाता है? हाँ, और तंबाकू। तंबाकू सबसे ज्यादा इसी फसल में होता है। तो लिखना है, याद रखना है, तंबाकू सिर्फ और सिर्फ लाल मिट्टी में होता है और कहीं भी नहीं हो सकता। तो स्पेशल है, याद रखना, तंबाकू यानी टोबैको। नहीं, मतलब सिर्फ याद करने के लिए बताया है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ऐसे तो फिर गेहूं खाओगे तो फिर जलोड़ हो जाएगा क्या? चना खाओगे तो काला हो जाएगा क्या? है ना, मिट्टी से कलर का कोई संबंध नहीं है। सिर्फ याद करने के लिए बताया कि लाल से तंबाकू याद रहे। और एक और लिख लो, बाजरा। बाजरा लाल में भी होता है और बाजरा मरुस्थली में भी होता है ना, मोटे अनाज। ठीक है, ये लिख लो। लाल मिट्टी कितने परसेंट एरिया पे है? तो लाल मिट्टी टोटल 18% एरिया पे पाई जाती है। 43 पे कौन सी? चलो, लाल पाई जाती है 18% भूभाग पर। चट्टान का एक टाइप है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो फिर लिखो, ये वाली मिट्टी देख लो कौन सी है। काली मिट्टी। लिखो फिर, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। तो सबसे पहले मैप पे बना लो कौन सा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ऐसा सिंपल सा बना लेना, रेड से लगा हुआ। और थोड़ा सा बना लेना गुजरात में, है ना, ये वाला। ये वाला जो पार्ट है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक। अब अगेन वही बात आती है कि काली मिट्टी ऐसी चट्टान से बनी होगी जो स्वयं काली होगी। तो कौन सी चट्टान काली है? लिखना बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित। ठीक, और ये लिख लेना, बेसाल्ट चट्टान काय से बनती है? लावा से। लावा क्या होता है?
ज्वालामुखी में जो निकलता है तरल पदार्थ है ना। तो फिर मैग्मा क्या होता है? मैग्मा, मैग्मा नहीं सुना अभी तक? मैग्मा और लावा एक ही चीज है ना। जब वो तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर होता है तो वो मैग्मा है, और जब वो फट के बाहर आ जाता है तो वो लावा है ना। तो पहले सुन लो, यहाँ लावा जमीन पे आया और सूख गया तो कौन सी चट्टान बनी? बेसाल्ट। और जब बेसाल्ट चट्टान का क्षरण हुआ तो फिर कौन सी मिट्टी बनी? काली। तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। काली मिट्टी क्या लावा से बनी है? तो बनी है। क्या काली मिट्टी बेसाल्ट से बनी है? तो बनी है ना, क्योंकि ये प्रोसेस है। पहले लावा ऊपर आया तो कौन सी चट्टान बनी? बेसाल्ट। फिर बेसाल्ट का क्षरण हुआ तो कौन क्या बनी? काली मिट्टी। तो अब बताओ, तुम लोग खुद ही बता दोगे कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले तो महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। फिर मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, मालवा के पठार पर। मालवा का पठार है ना मध्य प्रदेश का कौन सा पार्ट? वेस्टर्न पार्ट। मालवा का कुछ हिस्सा गुजरात में। तो ये 3 स्पेशल जगह लिखना है। थोड़ा सा लिख लो कर्नाटक, और थोड़ा सा पार्ट लिख लेना है क्या? तेलंगाना का। ठीक। देखो, तुम लोगों से अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो कभी भी ऐसा नहीं बनेगा कि बहुत आसपास का बने। तुम लोगों से सिंपल सा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। तो अपन को समझ में आ रहा है कि इस क्षेत्र में है। अगर एक ऑप्शन में मान लो पंजाब आ जाए तो पंजाब ही इसका गलत आंसर होगा, है ना। मान लो एक ऑप्शन पश्चिम बंगाल आ जाए तो गलत होगा। इसके आसपास तो सब में पाई जाएगी। अगर मान लो छत्तीसगढ़ आ गया तो छत्तीसगढ़ को सही अपन मानेंगे। जब जब कोई दूसरा राज्य ना हो, जैसे मान लो ऐसे ऑप्शन आ जाए 4, सुनो। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो फिर क्या होगा इसका? छत्तीसगढ़। लेकिन मान लो ऐसे ऑप्शन आ जाए महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और बिहार, तो फिर क्या होगा? बिहार। तो अपन को एकदम सटीकता से नहीं लिखना है ना, क्योंकि मिट्टी को रोक नहीं सकते, कहीं भी जा सकती। तो इसलिए तुम लोग इसको मैप से ज्यादा याद रखना। फसल लिखो, क्रॉप। इसमें क्रॉप होती है, पहली बात तो लिखना खट्टे फल। खट्टे फल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। और विटामिन सी से क्या बढ़ती है? इम्यूनिटी। ठीक है, खट्टे फल यानी सिट्रस फ्रूट। तो कौन से फल खट्टे हैं जो महाराष्ट्र में फेमस भी है? अच्छा, सबसे पहले तो सबसे दुनिया का सबसे इजी आंसर दो कि फल क्या होता है और सब्जी क्या होती है। किस चीज को फल कह सकते हो, किस चीज को सब्जी कह सकते हो? फल में जड़ें नहीं होती। क्या जी? क्या बोला उन्होंने? आपने क्या बोला था? सही बोला था, क्योंकि फल को कच्चा खाया जा सकता है, सब्जी को पका कर ही खाया जा सकता है। अब रोक तो नहीं सकते ना हम आपको घर आके, लेकिन उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो पका के खाना ही है। तो जो भी पौधा पका के खाया जाता है वो सब सब्जी है, और जिसको डायरेक्ट खा सकते हैं वो फल है ना। तो यही डिफरेंस है। आपको लग रहा होगा गोभी डायरेक्ट खा लेते हैं, तो वो विसंगति है। क्या खा लेते हैं? वो विसंगति है, लेकिन उसका ओरिजिनल फॉर्म उसको पका के ही खाना है ना। अब ऐसे तो मान लो मैं घर पे जाऊं केला पका के खा लूं तो केला सब्जी थोड़ी हो जाएगा। ये मेरी दिक्कत है कि मैंने उसको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसके साथ गलत व्यवहार किया। क्या? क्या जी? तो भिंडी सब्जी है ना। हम क्या कह रहे हैं, आप कच्चा तो कुछ भी खा लो, आटा खा लो कोई रोक नहीं सकता ना। लेकिन उसका ओरिजिनल फॉर्म जो है वो पका के ही खाना है ना। तो पका हुआ खाने वाला पौधा सब सब्जी है, और कच्चे खाने वाले फल है। तो अब ये बताओ, खट्टे फल कौन सा फेमस है महाराष्ट्र में? नागपुर का संतरा। तो देखो, खट्टे फल में इस फसल में सबसे ज्यादा क्या होता है? संतरा। दूसरा, ये फसल फेमस है कॉटन के लिए, यानी कपास के लिए। कपास इसके अलावा कहीं पर भी नहीं होता। जब अपन उद्योग पढ़ेंगे तो देखेंगे इसी कारण से कॉटन की सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्योंकि कॉटन की इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? कपास। तो वहीं के वहीं मिल जाता है, वहीं इंडस्ट्री डाल दी। ठीक है, दूसरा लिखना चना। खट्टे फल, संतरा, कपास और चना। मूंगफली भी लिख लेना। क्या जी? बेटा, ये बताया है हमने कि फसल में क्या क्या हो सकता है। तो खट्टे फल हो सकते हैं, फिर चना हो सकता है ना। चना खट्टा कब से होने लगा? नींबू मिला दिया होगा। क्या? हाँ, मूंगफली। ठीक है।
ठीक है, अब देखो अपन को पहली बात तो ये देखो काली मिट्टी कितने परसेंट भूभाग पर है, तो ये लिखना 16% भूभाग पर है। ये तीन मिट्टी याद रखना है बस, एल्यूवियल, लाल, काली। तो एल्यूवियल कितने पे, 43, फिर लाल 18 और फिर काली। यानी भारत के अधिकतम पार्ट पे सिर्फ ये तीन मिट्टी है, जलोढ़, लाल और काली। फिर तो छुटपुट है। ठीक है, ये लिखना है अपन को कि काली मिट्टी के कुछ अन्य नाम भी हैं, तो वो अन्य नाम लिखना है। पहला नाम तो लिखो कपासी मिट्टी, क्योंकि कपास होता है। कॉटन सॉइल, पहला नाम है इसका कपासी मिट्टी। दूसरा लिखना करेल, यूपी में से कहा जाता है करेल। तीसरा नाम लिखना जो इसका साइंटिफिक नेम भी है, चेरनोजम। ये इंपॉर्टेंट है ना, चेरनोजेम। ये तीन नाम याद रखना, कपासी मिट्टी, करेल मिट्टी और चेरनोजेम। चेरनोजेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, साइंटिफिक नेम है उसका, बोला नहीं जाता, मतलब साइंस जो, हाँ साइंटिफिक नेम सिर्फ चेरनोजेम ही है, ये सब बोलचाल के नाम है ना। काली थी तो उन लोगों ने काली मिट्टी नाम रख दिया, लेकिन साइंस में उसे क्या कहा जाता है, चेरनोजेम। हाँ देखो, वैसे तो उसका कॉमन नाम काली मिट्टी है, स्थानीय लोग कहीं कहीं यूपी के लोग उसे क्या बोल देते हैं, करेल। जो थोड़ा पढ़ लिख गए, ज्यादा ज्ञान झाड़ते हैं, वो चेरनोजेम बोल देते हैं, तो इस टाइप से है ना। ठीक है, एक बात और लिखो, इस मिट्टी को एक संज्ञा टाइटल दिया गया है, स्वयं जुताई वाली मिट्टी। स्वयं जुताई वाली मिट्टी, सेल्फ प्लॉइंग सॉइल। क्या मतलब है इसका, जुताई क्यों करते हैं लेकिन, मिट्टी को पलेट दे है ना, जो नीचे मिट्टी दब गई वो ऊपर आ जाए, तो उसके पोषक तत्व ऊपर आ जाए, और ऊपर वाली के तो यूज हो गए, क्योंकि फसल के बाद करते हैं ना, तो वो मिट्टी नीचे चली जाए, और दूसरा उसमें जो खरपतवार रह गए वो भी घुल मिल के खत्म हो जाए। और क्या कारण है, क्या बस ये एक ही कारण है जुताई का। जुताई देखा होगा ना, वो पंजे से करते हैं, कुछ लोग उसमें ट्रैक्टर लगाते हैं, कुछ बैल, और कुछ नहीं तो कंधे पे रख के निकल जाते हैं। हाँ, हाँ ये तो हो गया ना, उर्वरता पलेटना, उर्वरता ही बढ़ाना। और एक और इम्पोर्टेंट कारण है जो कम लोगों को पता है, तो क्या है, तो तुम ही हो ना वो कम लोग तो। यानी किस ज्यादा। ठीक है, तो अब इधर देखो, ये प्लॉइंग हो रहा है, तुमने देखा होगा कभी कभी ऐसी दरारें पड़ जाती हैं, इन दरारों को खत्म करने के लिए भी जुताई की जाती है। लेकिन इन दरारों को क्यों खत्म करना है, कितनी प्यारी लग रही, इसलिए खत्म करना है क्योंकि क्या होता है, जो मिट्टी की नमी है नीचे, वो इन दरारों से वेपराइज हो जाती है। जब इनमें हीट पड़ेगी तो इन दरारों से जो जमीन के नीचे पानी है वो भी क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। तो वो वेपराइज ना हो इसके लिए अपन इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, जिससे दरारें खत्म हो जाती हैं और अंदर का तापमान ज्यादा नहीं बढ़ पाता। दो कारण है, एक तो मिट्टी पलेटना जिससे उसकी फर्टिलिटी बढ़े, उर्वरकता, और दूसरा इन दरारों को खत्म करना जिससे जो नीचे नमी है वो सूख कर ऊपर या वेपराइज ना हो पाए ना। तो दो कारण है। इस मिट्टी को स्वयं जुताई वाली मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जैसे ही पानी पड़ता है ये अपने आप घुल मिल जाती है, आपस में मैश हो जाती है ना, इसको पंजे से जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए कहा जाता है सेल्फ प्लॉइंग सॉइल। ठीक है, ये हम ट्रैक्टर चला रहे हैं। फिर देखो लेटराइट मिट्टी किस जैसी दिख रही है, ये लाल मिट्टी जैसी है ना। तो अपन ने देखा है जब लाल कलर जो रहता है, पहले सुन लो, जो लाल कलर रहता है अगर उस पर ज्यादा धूप वूप पड़ जाए, पानी पड़ जाए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीले में हो जाता है ना। तो इस मिट्टी के साथ भी वही खेल है, ये पहले लाल ही थी, लेकिन बेचारी के साथ क्या हुआ ऐसा कि ये पीली हो गई, तो वो अभी अपन देखेंगे क्या हुआ इसके साथ, है ना। तो एक बात याद रखना है, लेटराइट मिट्टी लाल मिट्टी से ही बनी है ना। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कर दिया इसके साथ लोगों ने। तो एक होती है लाल मिट्टी और फिर एक होती है लाल पीली मिट्टी, उसी को अपन लेटराइट सॉइल भी कह सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो लिखो, सबसे पहले लिखो मत, सबसे पहले बनाओ कि कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। तो ये वहां वहां पाई जाती है, पहली बात तो जहां पहले कौन सी मिट्टी थी, लाल मिट्टी। लेकिन लाल मिट्टी का ऐसा क्षेत्र जहां पर बारिश ज्यादा होती है, उस बारिश ने इसके लालपन को किस में बदल दिया है, पीलेपन में। तो अभी अपन देखेंगे ऐसा क्या हुआ। तो सबसे पहले लिखना है, देखो इधर,
ये वाले यहाँ पाई जाती है, क्योंकि जब बरसात होती है तो सबसे पहले यहीं होती है बरसात। और दूसरा, भारत में सबसे ज्यादा बरसात कहाँ होती है? मेघालय वाले। तो एक ये यहाँ पे भी पाई जाता है, एक लाल मिट्टी यहाँ पाई जा, सॉरी लेटराइट यहाँ, यहाँ लेटराइट, यहाँ लेटराइट। तो ये 3 क्षेत्र बना लो तुम लोग बस, है ना। 1 2 3। इन 3 क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट। ये पाई नहीं जाती, यहाँ पे थी ओरिजिनली लाल ही, लेकिन ज्यादा बारिश से ये किस में कन्वर्ट हो गए? पीलेपन में। तो वो फिर लेटराइट मिट्टी हो गई, क्योंकि अब उसमें लाल मिट्टी वाली विशेषता नहीं रह गई। तो ये लिखो, सबसे पहले निर्मित यानी फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो लिखना अधिक बरसात से अधिक बरसात से लाल मिट्टी के निच्छालन से। निच्छालन यानी लीचिंग, पानी में पोषक तत्व घुल के नीचे चलेगा, उसी को क्या कहते हैं अपन? निच्छालन। अभी समझाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अधिक बरसात से लाल मिट्टी का क्या हो गया? निच्छालन, लीचिंग ऑफ द रेड सॉइल। अब देखो हुआ क्या, लाल मिट्टी है यहाँ पे, ये लाल मिट्टी है, यहाँ पे अधिक बरसात हुई, तो जो छोटे न्यूट्रिएंट्स थे, पोषक तत्व, वो पानी में घुले और नीचे चले गए। तो मिट्टी यानी पोषक तत्व ही तो है, यानी लाल मिट्टी में जो पोषक तत्व होना चाहिए थे वो पानी में घुल के नीचे चले गए, यानी अब उनको पौधे उपयोग नहीं कर पा रहे, वो बहुत गहराई में चले गए। तो अब जो मिट्टी बची, क्या फिर उसे लाल कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। तो अब जो मिट्टी बची है उसी को अपन कहते हैं लेटराइट। तो लेटराइट मतलब क्या है? लाल मिट्टी पे अधिक बरसात होने से लाल मिट्टी में जो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो घुल के नीचे चले गए और ऊपर से बड़े न्यूट्रिएंट्स ही रह गए। उन बड़े न्यूट्रिएंट्स वाली मिट्टी को ही क्या कहते हैं? लेटराइट। निच्छालन का मतलब समझ गए, पानी में घुल के नीचे चले जाना, है ना। तो यही सिंपल से बनी है। अब अपन लिख लेते हैं, देखो कहाँ कहाँ पाई जाती है। ये कौन सा कोस्ट है? वेस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न, और ये मेघालय। तो लिख लो कहाँ कहाँ पाई जाती है। पश्चिमी तट, पश्चिमी और पूर्वी तट, और दूसरा लिख लेना मेघालय। मेघालय, और थोड़ा पार्ट लिख लेना असम का भी, है ना। ठीक है, अब आ जाओ फसल पे। तो फसल का अंदाजा मिट्टी से मत लगाओ, पहली बात तो तुम लोग एरिया से लगाओ। इन एरिया में कौन सी फसल होती है? असम में क्या होता है? चाय। तो पहले लिख लेते हैं अपन चाय। फिर कुछ लोग एक्टिंग करते हैं, चाय से काले होते हैं तो वो कॉफी पीते हैं, तो लिख लो फिर कॉफी, है ना। कहवा भी कहते हैं उसे, लेकिन कॉफी लिख लो आसान भाषा में। चाय, कॉफी, फिर और क्या? और तटों पे क्या होता है? नारियल। नारियल पेड़ देखे ना तटों पे ही लगते हैं, तो नारियल लिख लो, कोकोनट। और क्या होता है तटों पर? गोवा के बारे में सुना है तुम लोगों ने? क्या सुना है? ये थोड़ी सुना है, गोवा एक स्टेट है भारत का। काजू ज्यादा होते हैं ना, तो दूसरा लिखना है काजू। क्या चीज? अभी मौका लगेगा तो फिर घुमाने ले चलेंगे गोवा, है ना। उसी टेक्निक से, जिस टेक्निक से अभी पहले कल प्रीवियस क्लास में घूमे, है ना। ठीक है। काजू, काजू के साथ एक और काजू से मिलता जुलता, बादाम। तो लो सब पता है तुम लोगों को। तो ये फसलें लिख लो, चाय, कॉफी, नारियल, काजू और बादाम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इसकी विशेषता ये लिखना है। अब मिट्टी देख के बताओ, ये इस जैसा क्या बनता है? इस मिट्टी से क्या? काय में? चूल्हे और नहीं, मिट्टी के तो बर्तन सभी मिट्टी से बन जाते हैं। तो क्या बनता है इस जैसे? चूल्हा बोला है आपने, उसके अरे इंपॉर्टेंट चीज बताओ ना, जो बिल्कुल बहुत जरूरी है घर बनाने के लिए। क्या? ईंट, ठीक है। तो लिख लो इसका स्वरूप ईंट जैसा होता है।
स्वरूप ईंट जैसा, ब्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर, स्वरूप ईंट जैसा। और इस मिट्टी को एक और संज्ञा दी गई है मक्खनी मिट्टी। क्यों भैया? मिट्टी अगर मक्खन ना हो तो इसका उपयोग कर लो, इसलिए मक्खनी। क्या? नहीं, वो अलग है, वो तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है। मक्खनी मिट्टी क्यों? इफ मक्खन इज नॉट प्रेजेंट यूज इट। तो हाँ, मक्खनी मिट्टी इसलिए कहते हैं, मक्खन क्या विशेषता है? हल्की सी गर्मी मिली पिघल गए, थोड़ी सी ठंडक मिली जम गए। तो वही इसकी खासियत है। इसको जरा सा पानी मिला तो पूरी घुल गई, और जरा सा पानी कम हुआ तो कठोर हो गई, है ना। तो लिख लो, भीगने पे कोमल और सूखने पे कठोर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मक्खनी मिट्टी। ठीक, सॉफ्ट व्हेन वेट और हार्ड व्हेन ड्राई, सूखने पे कठोर और भीगने पे कोमल, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मक्खनी मिट्टी। ठीक है, आगे बढ़े। फिर लिखना है मरुस्थली मिट्टी। तो क्या सिस्टम है ये? ज्यादा तो ऐसे रख के चल बेटा, देखो अपन लोगों ने कभी पानी की समस्या फेस नहीं की है ना। जहाँ पानी की समस्या होती है वहां लोग बाग ऐसा करते हैं। पर इतना भी ऊंचा नहीं। क्यों? रख लेते हैं। ठीक है, अभी उनसे जाके पूछेंगे हम रखी कैसी थी। छोटी छोटी है, रख लेते हैं, उसके पीछे भी साइंस काम करती है। इस पूरे में जो ग्रेविटेशनल सेंटर है वो हमेशा एक जगह रहता है, हिलता नहीं है, तो कोई भी सामान नहीं गिरता है ना। वो उनको टेक्निक होती है वो। और तुम लोगों ने देखा होगा डांस भी तो करते हैं ये रख के। कुछ लोग एक रस्सी पे चलते हैं, तो वो तो इससे ज्यादा टफ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक। डांस भी करते हैं ना राजस्थान। सब देखो बेटा, जब पानी की समस्या आती है ना सब हो जाता है। जब तक अपन को समस्या नहीं लगती तब तक कुछ नहीं होता, है ना। बाल्टी उठाना भी ऐसा लगता है क्या काम करवा दिए। ठीक है, देखो यहाँ से अपन को मिट्टी आसान उसमें पढ़ना है, सिर्फ ये पढ़ना है कि कहाँ पाई जाती है ना। ये बनी बनी कैसे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पहली लिखो डेजर्ट सॉइल। देखो सिंपल सा पता है, मरुस्थली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? मरुस्थल में। और भारत में कौन सा मरुस्थल है? ये रहा, राजस्थान नहीं, थार का मरुस्थल। तो सिंपल सा लिख लो, ये वाली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बात है नहीं, राजस्थान में। किस एरिया में? थार डेजर्ट में ना। ठीक है, सिंपल सा बताओ, मरुस्थल में पानी ज्यादा होता है कम होता है? कम होता है। यानी यहाँ पे वही फसल होगी जो कम पानी में उग जाती है। तो कौन सी फसल है जो कम पानी में? मोटा अनाज, है ना। सोयाबीन भी हो जाता है, लेकिन उसको भी कुछ ना कुछ तो पानी चाहिए। वो एकदम इस मिट्टी में नहीं होता है ना। तो मोटा अनाज इस मिट्टी में होता है। मोटा अनाज यानी बाजरा, ज्वार, मक्का, है ना। ये तीन नाम लिख लो मोटा अनाज में। क्यों कहा जाता है इनसे मोटा अनाज? पहला लिखना है बाजरा, फिर लिखना है ज्वार, और फिर मक्का। इनको मोटा अनाज क्यों कहा जाता है? तो उससे मोटे हो गए। मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका बीज मोटा होता है ना। पहले ही बता चुके ना। जो अदर फसल के बीज होते हैं उनके कंपैरिजन में ये कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। तो ये कम पानी में भी उग जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ पर्वतीय मिट्टी पे। तो ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ये पूरा किस मिट्टी का है? पर्वतीय मिट्टी का। और भारत में मेजर पर्वत इसी क्षेत्र में है, हिमालय। यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके कहाँ तक फैला हुआ है? ये कौन सा हिस्सा है? अरुणाचल। तो लिख लो फिर, पर्वतीय मिट्टी कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। जम्मू से अरुणाचल तक।
ठीक, ये जो पूरी रेंज दिख रही है यहाँ पे कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय। इसी का एक और नाम है, लिख लेना, बनीय मिट्टी, है ना, फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट मिट्टी भी इसे ही कहा जाता है। तो फिर बताओ इस क्षेत्र में कौन सी चीज अच्छी होती है? सेब, है ना, बोलते हैं ना कश्मीरी सेब है। भले ही इधर बालाघाट में उग रहे हैं, लेकिन क्या कह के बेच देते हैं? कश्मीरी सेब। तो लिखो, पहला तो सेब यानी एप्पल, दूसरा केसर, और तीसरा लिख लेना नाशपाती यानी पाइनएप्पल। क्या होता है? तो फिर पाइनएप्पल क्या होता है? तो फिर नाशपाती यानी, ठीक है। तो जो भी ये बोल रहे हैं वही लिखना है, ठीक है। नाशपाती लिख लो, कहाँ होता है? इस वाली मिट्टी में, पर्वतीय या बनीय मिट्टी में। इतना लिख लो, फिर एक बार रिवाइज करते हैं, नहीं फिर आगे पढ़ते जाओ, पीछे मिट्टी गायब होती है। टेस्ट तो सर अभी होगा, टेस्ट अभी वीडियो चल रही है, ठीक है, हटा दें इसे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैप पे देख के सभी एक साथ बताना, ये कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। कितने परसेंट एरिया पे? 43। ये कौन सी है? कितना परसेंट एरिया? 16। इसको और अन्य नाम क्या है? कपासी मिट्टी, क्योंकि कपास होता है। करेल, चेरनोजेम। इसमें कौन से फल होते हैं? काजू फल, खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट, है ना, और उसमें कौन सा? संतरा। ये कौन सी है? सबसे ज्यादा कहाँ? तमिलनाडु। और कौन सी फसल इंपॉर्टेंट है? तंबाकू। और ये कितना परसेंट एरिया में? 18 में। फिर अपन ने देखा कि लाल मिट्टी से ही कौन सी मिट्टी बनी? लेटराइट। कैसे बनी? ज्यादा पानी से लाल मिट्टी में जो छोटे खनिज पदार्थ है वो बह के नीचे चले गए, तो ऊपर से मोटे मोटे रहेगा, और उनको फिर नया नाम दिया यानी लेटराइट मिट्टी। फिर कौन सी? मरुस्थली मिट्टी, मरुस्थल में कौन से अनाज? मोटे अनाज। और फिर पर्वत पे पर्वतीय मिट्टी, उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट फल है? सेब। अब लिखना है अपन को, ये दो मिट्टी देख लो, फिर लिखते हैं दलदली, जहां पे पानी और मिट्टी का मिलन होता है। और फिर दूसरा लिखना है सैलाइन मिट्टी, जहां पर नमक की मात्रा ज्यादा होती है या फिर लवण ज्यादा होते हैं, अभी बताएंगे कैसे ज्यादा हो जाते हैं ना। पीट और दलदली मिट्टी और लबड़ी और क्षारी मिट्टी देख ली, आगे बढ़े, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे अपन पीट यानी मार्सी सॉइल, ठीक है। अब इधर देखो, पीट और दलदली मिट्टी कहाँ पाई जा रही होगी? जहां पे नदी समुद्र में मिल रही होंगी, है ना, अपन ने पढ़ा है। नदियां जब समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो उनकी बहने की क्षमता कम हो जाती है, यानी वो मिट्टी को किनारे पे छोड़ती जाती हैं, और वहीं पे समुद्र के पानी का और मिट्टी का मिलन होता है, तो हमेशा कैसा एरिया बना रहता है? दलदली। उसी को कहते हैं अपन दलदली मिट्टी। तो ये जो पाई जाती है वो स्पेशली लिखना, एक तो यहाँ पाई जाती है, कौन सी नदी आके मिलती है यहाँ पे? गंगा, ठीक है। यहाँ पे कावेरी, कृष्णा तो ऊपर है ना। यानी अगर अपन एक भाषा में कहें तो दलदली मिट्टी हमेशा समुद्री तटों पर पाई जाएगी, और उस समुद्री तट पर जहां पर नदी आके किसमें मिलती होगी? समुद्र में, है ना। तो सिंपल सा लिख लो, कहाँ कहाँ पाई जाती है? नदी और समुद्र के मिलन स्थल पर। समुद्र, हाँ, लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, उसी को लिखेंगे अपन, है ना, ठीक है। इसमें भी स्पेशल लिखना है कौन सा एरिया? गंगा का डेल्टा, है ना, गंगा का डेल्टा। डेल्टा कैसा एरिया होता है? नदियों द्वारा बनाया गया अंतिम एरिया, है ना। सबसे पहला भाबर, बड़े पत्थर, फिर तराई, छोटे पत्थर, फिर काप प्रदेश के दो भागर और खादर, और फिर अंतिम में डेल्टा, है ना। तो डेल्टा जो रीजन होता है वहां पे कौन सी मिट्टी होती है? हमेशा दलदली। इसमें फसल या कौन सी वनस्पति होती है? तो लिखना मैंग्रोव वनस्पति।
आप उस क्लास में नहीं आए थे? नदी जब बहती है अपने पूरे उद्गम से लेके समाप्ति तक, तो बीच में अलग अलग रीजन बनाती है। तो सबसे पहला रीजन होता है भाबर, जहां पर बड़े पत्थर जमा होते हैं। फिर तराई होता है, जहां पर बड़े पत्थर से टूटकर छोटे पत्थर जमा होते हैं। फिर काप प्रदेश होता है, जहां पर बारीक मिट्टी होती है, उसमें दो टाइप होते हैं, बांगर और खादर। और जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तो डेल्टा बनाती है ना। डेल्टा ऐसा रीजन होता है। ये नदी आई थी, अपन ने देखा था गंगा, ऐसी बहुत सारी अलग अलग धाराओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इस रीजन को कहते हैं डेल्टा। ठीक। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दलदली। और उसमें कौन सी वनस्पति होती है? मैंग्रोव वनस्पति, है ना। ये किनारों पे ही होती है मैंग्रोव वनस्पति। फिर लिख लो सिंपल सी, लबड़ी है या क्षारीय मिट्टी। एक्चुअली में ये कोई नया टाइप नहीं है ना, ये पुरानी ही मिट्टी है, बस लोगों ने कुछ ऐसा किया कि इसको कैसा बना दिया, लबड़ी है, यानी यहाँ पे नमक की मात्रा या सॉल्ट की मात्रा बढ़ गई। तो अभी बताएंगे इंसानों ने ऐसा क्या कर दिया। पहले हेडिंग डाल लो, लबड़ी है और क्षारीय मिट्टी, सेलाइन और एल्कलाई सॉइल। इसका कोई एरिया नहीं है, इसका एरिया वही है जहां पे ज्यादा सिंचाई होती है। तो एक्सपांशन में लिखो अधिक सिंचित एरिया या अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र। अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र, इरिगेटेड एरिया। तो तुम्हें क्या लगता है किस किस क्षेत्र में ज्यादा सिंचाई करते हैं लोग? पंजाब में। तभी तो देखो, सिंचाई भी ज्यादा वहां होगी जहाँ पानी उपलब्ध होगा, है ना। ऐसा नहीं है ना कि गुंड गुंड में भर के ले जा रहे हैं फिर सिंचाई कर रहे हैं। ज्यादा पानी चाहिए तो नदी या नहर निकलती हो। तो भारत में ज्यादा नदी कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया के राज्यों में ही ज्यादा सिंचाई हुई है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पे ज्यादा फसल होने का प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि वहाँ सिंचाई अच्छी है। लेकिन अधिक सिंचाई से क्या होता है, शुरू में तो बेनिफिट होता है, लेकिन एक समय के बाद फिर वो मिट्टी को खराब करने लगता है। तुम लोगों ने अगर सुना हो तो ये भी सुना होगा कि पंजाब के किसान अब वहां की जमीन छोड़ के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, क्योंकि वहां की जमीन धीरे धीरे क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो वो खराब इसलिए हो रही है क्योंकि वहां की मिट्टी अब कैसी मिट्टी होती जा रही है, लवड़ी है, क्योंकि वहां लोगों ने अत्यधिक सिंचाई की। और अत्यधिक सिंचाई करने से क्या नुकसान होता है? अत्यधिक सिंचाई से ये नुकसान होता है, ये मिट्टी देखी होगी ना, तो ये सफेद नमक ही जम जाता है ना। यहाँ पे ज्यादा सिंचाई हुई, हर बार पानी तो वेपराइज हो गया, लेकिन सॉल्ट वहीं पर छूटता जा रहा है। एक समय ऐसा आता है कि सॉल्ट की मात्रा इतनी हो जाती है वो जमीन को क्या कर देते हैं फिर, खराब। तो पंजाब में ये ही हुआ है, क्योंकि वहां उन्होंने सिंचाई जरूरत से ज्यादा कर दी, क्योंकि कोई भी किसान साइंटिफिक तरीके से कुछ कर ही नहीं रहा। सिंचाई अगर पानी है तो ज्यादा ही पानी दे दिया, जो भी कुछ उर्वरक है तो उर्वरक ही ज्यादा दे दिए, है ना। तो उससे क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म में या अधिक समय में जमीन क्या होती जाती है, खराब। तो ऐसी मिट्टी जहां पे लवण बहुत सारे जम गए, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है, फिर वो मिट्टी क्या हो जाती है, लवड़ी मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। तो सिंपल सा ये लिख लो। फिर इसमें कोई से फसल ज्यादा हो नहीं पाती। एक दो फसलों के नाम लिख लो। अमरूद हो पाता है बस, फिर अमरूद ही हो पाता है ना। सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, उसमें कौन सी फसल हो पाती है, अमरूद। एक क्वेश्चन ये बनता है कि अब अगर मिट्टी क्षारीय हो गई है, तो क्षारीय मिट्टी को कृषि हेतु उपयोगी बनाने के लिए क्या किया जाए, है ना। अब ऐसे जमीन तो छोड़ नहीं सकते, सिंचाई भी जरूरी है, बिना सिंचाई के भी काम नहीं चलेगा। तो इसको उपयोगी बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसी जमीन जहाँ की मिट्टी क्षारीय हो गई है या लबड़ी हो गई है, वहां पे जिप्सम डाल दो तो वो जमीन सही हो जाती है। तो लिखना, जिप्सम का प्रयोग। जिप्सम एक केमिकल है ना, जिप्सम का प्रयोग इस मिट्टी को सुधारने के लिए या कृषि हेतु उपयोगी बनाने के लिए। ठीक। तो ये क्वेश्चन याद रखना, जिप्सम का उपयोग क्यों किया जाता है, लवणीय मिट्टी को कृषि हेतु उपयोगी बनाने के लिए। एक होमवर्क है तुम लोगों के लिए, एक मिट्टी से जुड़ी स्कीम चलाई है सरकार ने, उसका नाम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो ये पढ़ के आना है, क्या है ये, कब लॉन्च की थी, और ये सब बातें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड।
इट इज अ होमवर्क। हम्म, गृह कार्य। किसी को पता है क्या अभी? नहीं पता। तो नाम से समझ में आ रहा है ना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यानी मृदा का हेल्थ कार्ड होगा। मृदा की हेल्थ किस पे डिपेंड करती है? मृदा अच्छी है या खराब, ये कैसे कह सकते हैं? उसमें मिले हुए मिनरल के बेसिस पे। अगर मिनरल अच्छे खासे हैं तो वो स्वस्थ है, नहीं है तो मृदा खराब है। तो स्वास्थ्य कार्ड कुछ नहीं बताता, ये बताता है कि इस मृदा में कौन सा मिनरल ज्यादा और कौन सा कम है। जो मिनरल कम होता है उसके अकॉर्डिंग फिर फर्टिलाइजर सुझाता है कि आप कौन कौन से दो। तो किसान क्या करते हैं, अपने अपने खेतों की मिट्टी ले जाते हैं, लैब में उसका कार्ड बनाते हैं, वो लैब में टेस्ट करके लिख के दे देते हैं कि आपकी मिट्टी में भैया ये ज्यादा है और ये कम है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, नहीं तो किसान क्या कर रहे हैं, ये सब जानकारी ले नहीं रहे। अब पता चल रहा है उनकी मिट्टी में ऑलरेडी नाइट्रोजन ज्यादा है और फिर भी यूरिया छिड़कते जा रहे हैं, तो उससे तो नाइट्रोजन और बढ़ जाएगा ना। तो ये चेक करके बताता है कि आपकी मिट्टी में कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी कम है। जो कम होती है फिर उसके अकॉर्डिंग ही फर्टिलाइजर सजेस्ट करते हैं किसानों को कि आप ये फर्टिलाइजर डालो। नहीं तो किसान तो क्या कर रहा है, कुछ भी हो यूरिया ही डाल दे रहे हैं, है ना। और फिर यूरिया के लिए लड़ाई भी हो रही है। तुम्हारे गाँव में होती है बोरी की लड़ाई? तो जीतते हो हारते हो? हम्म, जीतते आती है, लेकिन वो देने वाला बीच में घपला कर देता है ना। ठीक है। हाँ, महंगा भी बेचता है ना। ठीक है। तो वो यूरिया में नाइट्रोजन ही होता है ना। तो पढ़ो फिर, एक पूछेंगे हम। कल का होमवर्क बताओ, क्या चीज है? हाँ तो पढ़े आए।